नमस्कार, सूजस ई बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ई बुलेटिन। सबसे पहली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक नया विभाग गठित करेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए एक नए विभाग का गठन करेगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन 2025 की कार्य योजना बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को मान देने हेतु प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और इस आयोजन की सफलता के लिए अधिकारियों को समयबद्ध कार्य करने के भी आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रवासी राजस्थानियों की सहूलियत और उनके मुद्दों के समाधान के लिए कई कदम उठाए हैं। सभी जिलों में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सिंगल पॉइंट कांटेक्ट के माध्यम से प्रवासी भाई बहनों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान फाउंडेशन को भी नए चैप्टर्स की कार्यकारिणी गठित कर सक्रिय सदस्य जोड़ने और प्रवासी राजस्थानियों से नियमित संवाद स्थापित करने के भी निर्देश दिए हैं। सम्मेलन में देश विदेश से बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी शामिल होंगे और जिन लोगों ने सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है, उन्हें विशेष रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शर्मा की पहल पर हर वर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की भी शुरुआत की गई है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां ब्यावर जिले में राज्य स्तरीय स्तर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आयोजित किया गया। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पहल वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ब्यावर जिले के रायपुर पंचायत समिति के ग्राम पचानपुरा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत और राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में बाइक रैली, रथ यात्रा और गैर नृत्य जैसे आयोजन हुए, जिससे जल संरक्षण का व्यापक संदेश भी दिया गया। मंत्री श्री दिलावर ने कहा कि जल संकट केवल समस्या नहीं, ये चेतावनी है और इसके समाधान के लिए राज्य सरकार 10 करोड़ पौधारोपण अभियान भी चला रही है। कार्यक्रम के दौरान जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण निदेशालय द्वारा विभिन्न जल संरक्षण संरचनाओं का भी लोकार्पण किया गया। माइला भाला के एनीकट से सिंचाई क्षेत्र में विस्तार और भूजल पुनर्भरण संभव होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पचानपुरा में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी स्थापित किया गया है, जिससे वर्षा जल भूमिगत टैंक में इकट्ठा होगा और शौचालय, बागवानी और भूजल रिचार्जिंग में उपयोग होगा। इसी अवसर पर मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने कहा कि जल है तो कल है, अब केवल नारा नहीं है बल्कि जीवन की सच्चाई बन गया है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना यानी 3410 ऋणी किसानों को 44 करोड़ की राहत दे रही है। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार दक्क ने यह बताया है कि मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत एक मुश्त समझौता योजना 2025-26 के तहत अब तक 3410 ऋणी सदस्यों द्वारा 33 करोड़ रुपए का मूलधन जमा करवाया गया है और राज्य सरकार द्वारा 44 करोड़ रुपए की राहत भी दी गई है। उन्होंने बताया है कि योजना का लाभ उठाकर किसान फिर से मुख्य धारा में लौट रहे हैं। योजना के अंतर्गत यदि पात्र सदस्य मूलधन चुका देता है तो उस पर राज्य सरकार 100% ब्याज भी माफ कर रही है। अलवर जिले में योजना के तहत प्रदेश के सबसे बड़े अवधि पार खाते का निस्तारण हुआ। लक्ष्मणगढ़ शाखा के टीटपुरी ग्राम निवासी श्री बलजीत पुत्र छज्जू मेव को 37.23 लाख रुपए की ब्याज राहत प्रदान की गई। उन्होंने 18.61 लाख रुपए मूलधन जमा कराया था। इसी प्रकार कुल 55.84 लाख रुपए के अवधि पार खाते का भी निस्तारण हुआ है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर गिद्ध संरक्षण की दिशा में बीकानेर के जोड़बीड़ क्षेत्र को एक नया आयाम मिलने वाला है।